नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में एक बात स्पष्ट रूप से वर्णित है और वह है स्त्रियों का सम्मान। हमें हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ स्त्रियों का आदर और सम्मान करना ही सिखाते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में पहले देवियों का नाम लिया जाता है और फिर देवताओं का नाम लिया जाता है, जैसे उमा शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण इत्यादि। स्त्रियों को देवी का रूप माना गया है और जब भी आवश्यकता हुई है, माँ के प्रत्येक रूप ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अन्याय और बुराई का नाश किया है। इस प्रकार बचपन से ही हमारे घरों में भी हमें यही सिखाया जाता है। हालांकि आजकल परिस्थिति में पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। प्राचीन काल में स्त्रियों को बराबरी और सम्मान का दर्जा दिया जाता था, मगर धीरे धीरे स्त्रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलता गया और उसके ऊपर अनेकों पाबंदियां भी लगने लगी, जो कि समाज की गंदी होती जा रही मानसिकता का परिचय थी। वहीं से ही समाज के पतन की शुरुआत हुई। जिस समाज में स्त्रियों को आदर और सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, स्त्रियों का अपमान किया जाता है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उस समाज का पतन और विनाश निश्चित होता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जब जब किसी स्त्री के साथ अन्याय हुआ है, तब तब उसके दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतने पड़े हैं। महाभारत का युद्ध इसका एक उदाहरण है। दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करके उसकी प्रतिष्ठा पर आघात किया और भीष्म पितामह सहित वहां उपस्थित सभी सभासद द्रौपदी के इस अपमान को देखते रहे। द्रौपदी भरी सभा में हुए अपने अपमान को भूल नहीं पाई और इसकी परिणति महाभारत जैसे भीषण युद्ध में हुई, जिसमें सैकड़ों योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए और इसमें कौरव कुल का भी विनाश हो गया। इसके विपरीत जहाँ जहाँ नारी का आदर हुआ है, वहाँ पर एक हंसते खेलते और समृद्ध समाज का निर्माण हुआ है और चारों ओर खुशहाली आई है। स्त्रियों को दुर्बल समझना भी पुरुषों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि स्त्रियों ने अपने कुल और देश के मान सम्मान के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मिनी, पन्नाधाय जैसी अनगिनत वीरांगनाओं के उदाहरणों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। कमजोर और कोमल सी दिखाई देने वाली हर स्त्री इतनी ही शक्तिशाली होती है। स्त्रियां दोनों कुल का गौरव होती है। उनका सम्मान करना भी दोनों ही परिवार की समान जिम्मेदारी होती है। लेकिन कई परिवारों में आज भी देखा जाता है कि स्त्रियों को परिवार में उतना महत्व और सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वे हकदार होती है। स्त्रियों को कमजोर समझकर उन्हें मारना पीटना आम बात हो गई है। समाज में स्त्रियों को एक गुलाम की तरह देखना पुरुषों के झूठे अहंकार को दर्शाता है और पुरुषों के इस झूठे दंभ को स्त्रियों ने जब जब मौका मिला है, तब तब अपने पैरों के तले रोंदा है। अब बात करते हैं स्त्री के चरित्र की। स्त्री का चरित्र एक कांच के टुकड़े के समान होता है। जरा सी खरोच आई और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। स्त्री का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है और पुरातन काल से स्त्री की इसी कमजोरी को हथियार बनाकर भरपूर फायदा उठाया गया है। जब भी कोई किसी महिला को हरा नहीं पाया है, तो उसने उसके चरित्र पर उंगली उठा दी है और समाज में उसको लज्जित किया है। यदि कोई स्त्री गलत मार्ग पर चली भी जाती है, तो क्या यह केवल उसका अकेली का निर्णय होता है? क्या उस मार्ग पर उसके साथ कोई पुरुष नहीं होता है? इसी संदर्भ में शास्त्रों में भी कहा गया है, जब तक कि पुरुष चरित्रहीन ना हो, तब तक स्त्री भी चरित्रहीन नहीं हो सकती, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। स्त्री को चरित्रहीन कहकर उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाना तो आसान है, लेकिन पुरुषों को यह समाज कुछ भी नहीं कहता है। स्त्रियां केवल प्यार और सम्मान की भूखी होती है। किसी भी प्रकार के कठोर और निष्ठुर व्यवहार का उत्तर सौम्यता और विनम्रता से देने का सामर्थ्य केवल एक महिला में होता है। अपने घर को स्वर्ग बनाने वाली महिलाओं का हर दृष्टि से सम्मान होना ही चाहिए। स्त्रियों पर हाथ उठाना, उन्हें प्रताड़ित करना और अपमानित करना, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। यह तो केवल कमजोरी और अज्ञानता की निशानी है। इसलिए एक परिवार को, समाज को और एक देश को सुखी और समृद्ध बनाना तभी संभव है जब एक स्त्री सुखी और समृद्ध बनेगी। तो दोस्तों, क्या आपके विचार से स्त्रियों पर हाथ उठाना सही है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।